से कहना। सबसे पहले सारे ही युवाओं को, बुजुर्गों को, बच्चों को, सभी महात्माओं को जिन्होंने इस एनवाईएस में शामिल होकर इसका हिस्सा बनकर ये जो पिछले 3 दिन हमने आनंद लिया और कल भी अभी समागम का रूप बनेगा, चाहे वो अटेंड किया या पार्टिसिपेट किया या अन्य किसी भी रूप में सेवा निभाने का अवसर हमें प्राप्त हुआ, तो सबसे पहले सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। अब ये जो यूथ सिंपोजियम सदगुरु की कृपा से ये रूप, ये स्वरूप हमें देखने को मिलता आ रहा है। देखा अभी कि 2018 इस वर्ष 7 साल हो जाएंगे ये यात्रा शुरू करे एनवाईएस की। जब इस रूप में सदगुरु माता जी आए, उन्होंने शुरुआत ही युवाओं को इस वरदान के साथ जोड़कर की। ये प्लेटफॉर्म जिसका हम जिक्र कर रहे हैं पिछले 2 दिन से, अन्य बार ये बात की गई कि ये क्यों इस प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, क्यों इस तरह से पारिवारिक रूप में बैठकर हम सवाल जवाब भी करते हैं, कला का प्रदर्शन भी करते हैं। ये क्यों किया जा रहा है, इस पर काफ़ी जोर दिया गया। अब ये मुबारक तो है कि हमें इसका अवसर बनने को मिला, पर अब हमारे जीवन में या हमारा जीवन मुबारकबाद का पात्र बना रहता है कि नहीं, अब ये हमारे हाथ में है कि यहाँ से इस सत्य को प्राप्त किया सदगुरु के दर से। हमने ऐसा मंच भी हमें मिला जहाँ इतने खुलकर चर्चा की जा रही है, बात की जा रही है। अब यहाँ से ये जो ऊर्जा, ये जो क्लैरिटी, ये जो दृष्टि हम लेकर जा रहे हैं, ये नज़र जो हम लेकर जा रहे हैं, ये अगर जीवन में बनी रही तो मेरा जीवन मुबारकबाद का पात्र बना रहता है। और कहीं ये चूक हो जाए कि यहाँ तो ऊर्जा है, जोश है, पर जब मैं घर जाता हूँ अकेला पड़ जाता हूँ, माया में, संसार में, अपनी बाकी अन्य जिम्मेवारी निभाने में व्यस्त हो जाता हूँ। तो कल एक सवाल भी आया था कि सत्संग की क्या आवश्यकता है, अगर निरंकार के दर्शन हो जाएं तो फिर घर भी बैठ सकते हैं, एकांत में आनंद ले सकते हैं। सत्संग की क्या आवश्यकता है? भक्ति का जो मार्ग है, अध्यात्म का जो मार्ग है, बहुत सूक्ष्म। सुना हमने कल भी के प्रेम गली अति सांकरी, बहुत नैरो पाथ है, ये पतला रास्ता है, बहुत सूक्ष्म है। भटकना हमें पता भी नहीं चलता कि हम इस राह से, इस मार्ग से कब भटक गए। और जब जब संतों से दूर होते हैं, सदगुरु की शिक्षाओं से दूर होते हैं, इस संसार में विचरते हैं, ये इतना सूक्ष्म है एहसास इस परमात्मा का, इस निरंकार का, ये ब्रह्म ज्ञान इतना सूक्ष्म कि मुझे पता भी नहीं चलता कि कब मैं इससे दूर हो गया, कब मेरी दूरी इस सच्चाई से, जो मेरे अंग संग, जिसके बीच में मैं रह रहा हूं, आगे तू है, पीछे तू है, चारों पासे तू, उससे भी दूर महसूस करने लग जाता हूं, मुझे पता भी नहीं चलता। तो ये इतना सूक्ष्म रास्ता है, इसलिए सदगुरु ने सत्संग दिया कि वहां जाएंगे तो संतों का संग मिलेगा। वहां उस संग से जो आध्यात्मिक जोश मेरे जीवन में बार बार, जो आध्यात्मिक ऊर्जा मुझे बार बार मिलती है, तो मैं इस मार्ग से भटकता नहीं। तो इसलिए वापस जाकर अगर सत्संग मेरे जीवन में
शामिल था, हिस्सा था मेरे जीवन का, तो इसको मैं और बढ़ाऊं। और अगर नहीं था किसी कारण तो कोशिश करूं, अगर बहुत व्यस्त मेरी दिनचर्या है, मेरी जॉब की डिमांड्स है, परिवार की जिम्मेवारियां हैं, कम से कम संडे से मैं संगत की शुरुआत करूं। तो ये सवाल कल बखूबी जवाब भी मिला। और फिर एक सवाल और भी कल था कि जब किसी अधिकारी को पावर मिल जाती है तो उनमें ईगो क्यों आ जाती है। तो पहली तो जिन्होंने पूछा और हम सब सुन रहे हैं, पावर किसी को नहीं दी जाती, सदगुरु सेवा बख्शते हैं। ये कोई दर नहीं जहां पावर दी जाए। अब जिसको सेवा मिली और उसको ये भ्रम हो गया कि ये कोई पावर है, तो ईगो आना, अहंकार आना लाजमी है, क्योंकि ये संसारिक भाव हैं। संसार में हमें कोई कुर्सी मिलती है तो उसके साथ पावर आती है। कल सुना घर में किसी का प्रमोशन घर में ही हो जाता है, कोई सास बन जाता है, कोई ससुर बन जाता है, कोई पिता बन जाता है। डांट की बात हुई, गुस्से की बात हुई। कई बार मैं गुस्सा सिर्फ इसलिए कर देता हूं क्योंकि मैं कर सकता हूं, सामने वाला कुछ कह नहीं सकता। कभी किसी से बात करो तो जिंदगी में आगे बढ़ के कुछ बनना है, इसलिए नहीं क्योंकि शौक है। कुछ बन जाएंगे तो अपने नीचे दो चार होंगे जिनको डांट सकेंगे, कुछ कह सकेंगे। ये मेरा अहंकार है जो गुस्सा करना चाहता है, मेरा अहंकार है जो किसी को नीचा दिखाना चाहता है। तो सदगुरु सिर्फ और सिर्फ सेवा बख्शते हैं। या एनवाइस में भी किसी रूप में सेवा मिली तो वो सेवा है। अब मैं सोचूं कि मुझे ज्यादा समझ आ गई है, मैं घर जाके सबको बताने लगूंगा, मुझसे तो गलत देखा नहीं जाएगा, मैं पुलिस बन जाऊंगा अपनी ब्रांच की कि मैंने एनवाइस में सेवा की है, तो मुझसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। इतने नजदीक रह के भी, सेवा करके भी मैंने अपना आनंद खराब किया। किसी को कुछ और, किसी को मुखी महात्मा, ब्रांच के मुखी की सेवा मिले, जोनल इंचार्ज, ईसी मेंबर, ये सेवा है। अगर देखने वाला भी इसको पावर के नजरिए से देख रहा है तो देखने वाला भी गलत है, निभाने वाला भी इसको पावर के नजरिए से देख रहा है तो निभाने वाला भी गलत है। कल पूछा कि कौन जोनल इंचार्ज बनना चाहता है, कौन मुखी बनना चाहता है। बड़ी खूबसूरत डेफिनेशन, स्ट्रगल फॉर पावर पॉलिटिक्स होता है। और फिर कहा कि यहां तो चाहत ही नहीं है, डिजायर फॉर पावर ही नहीं है। दास कहेगा यहां पावर है ही नहीं। तो अगर डिजायर फॉर पावर है भी, चाहत है कि किसी ऐसे पद पर पहुंचा जाए जहां मेरे पास मेरा वर्चस्व हो, ताकतें मिलें, कंट्रोल मिले, तो संसार, बहुत बड़ा संसार बनाया है सदगुरु ने। वहां जाएं, अपने इन भावों को, महत्वाकांक्षाओं को पूरा करें। पर यहां पावर ही नहीं एग्जिस्ट करती, तो जिसका नजरिया डिजायर या चाहत है पावर की, वो भी यहां गलत नजरिए के साथ बैठा है, गलत भाव के साथ बैठा है। और कोई सेवा निभाते निभाते उसको पावर समझ रहा है, तो वो भी ठीक दृष्टिकोण से या भी ना समझी में ही इस यात्रा को कर रहा है। तो हमें अपनी समझ, अपने ही मन के शीशे को साफ करने की जरूरत है। फिर कल सवाल आया कि पता कैसे चले कि सच्चा सदगुरु कौन है। परमात्मा, अध्यात्म, धर्म के नाम पर डर और भ्रम फैलाना सबसे आसान एक तरीका है, सबसे आसान। किसी को बांध दिया जाए किसी सोच के दायरे में, ये नहीं किया तो ये हो जाएगा। शहर हो, गांव हो, कहीं से भी कोई आता हो, पढ़ा लिखा हो ना हो, परमात्मा के नाम का डर या भ्रमों का डर डालना सबसे आसान। और दुनिया में अक्सर देखेंगे कोई ना कोई किसी ना किसी चीज के साथ बांध रहा है। और यहां हमने पिछले 2 दिनों में देखा, सदगुरु ने सिर्फ और सिर्फ हमारे सारे बंधन तोड़े हैं। यहां तक कि जो हमने इनके दर पर आकर भ्रम बना लिए। सवाल आया वर्दी पहनने वाला, बड़ा आसान था जवाब देना कि बिल्कुल वर्दी में इतनी ताकत है, पहनिए।
डर डाल सकते थे, सबको सेवा दल में भर्ती करना चाहते तो ये कह देते कि वर्दी पहनी है, सारे काम हो जाएंगे। पर सदगुरु सिर्फ और सिर्फ एक चीज, एक उद्देश्य से इस धरा पर आते हैं, वो है ब्रह्म ज्ञान के साथ इस मानवता को जोड़ने के लिए, और इस ब्रह्म को मनुष्य को बताने के लिए कि तू भी ये ब्रह्म है और जीते जी ब्रह्मलीन हो सकता है। हर एक बंधन को काटने के लिए सदगुरु आते हैं। ये परमात्मा के साथ मेरा भय का रिश्ता नहीं, डर का रिश्ता नहीं, प्रेम का रिश्ता स्थापित करते हैं, इसलिए ये सदगुरु हैं। अभी छोटी सी एक बात दास करेगा। हम सब ने देखा कि इस साल एनवाईएस की हमने जैकेट्स पहनी है, इसका कलर सफेद नहीं है, और ये 12वां एनवाईएस है। इससे पहले 11 एनवाईएस हुए, या टी शर्ट थी वाइट, पंजाब में हुडीज थी वाइट। अब इंसानी बुद्धि, इंसानी सोच कैसे वक्त पर कैसे चलती है, हम सोच ले हमें बंधना पसंद है, हमारे मन को बंधना पसंद है, हम खुद ही सोच लेंगे वाइट के अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता, कोई कलर और कैसे हो। ये बहुत छोटा सा दास एग्जाम्पल ले रहा है, हम जिंदगी में किसी भी मोड़ पर देखेंगे। अभी बहुत बड़ा ऐतिहासिक सदगुरु ने एक स्टेप लिया, निरंकारी लावें, कितने वर्षों से सिर्फ पंजाबी में चल रही हैं। सदगुरु माता जी ने खुद आदेश दिया कि उनको हिंदी में ट्रांसलेट किया जाए, हिंदी वर्जन भी बनाया जाए, क्योंकि सतगुरु सिर्फ और सिर्फ इस सच के मैसेज को, सच की बात को, सत्य को इंसान तक पहुंचाना चाहते हैं। और देश काल के समय मुताबिक हम बहुत बार पढ़ते हैं इस बात को, बहुत बार दोहराते हैं, पर हर पल पर सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज देश काल के समय मुताबिक हमें चला रहे हैं। तो ये सदगुरु हैं। और जीवन में सदगुरु की कभी भी महत्वता पर सवाल उठे कि क्या जरूरत है, इसलिए है कि मुझे 2 दिन भी अगर अकेला छोड़ दिया जाएगा, मैं बंध जाऊंगा किसी ना किसी चीज से। ये मेरा स्वभाव है, मेरे मन का स्वभाव है। मैं वाइट टी शर्ट से बंध जाऊंगा कि नहीं, हरी कैसे हो सकती है। मैं इस बात से बन जाऊंगा कि अगर मैंने विवाह नहीं किया तो शायद परमात्मा से मेरा रिश्ता स्थापित नहीं हो सकता। अगर मेरी पर्सनल ओरिएंटेशन कुछ और है जो दुनिया से मेल नहीं खाती, तो शायद मैं परमात्मा के दर पर स्वीकार नहीं होऊंगा। 2 दिन भी सतगुरु से मैं दूर चला जाऊं तो किसी ना किसी भ्रम से खुद को बांध लेता हूं। तो सदगुरु की महत्वता यह है कि वो मुझे बंधने नहीं देते। मेरे भ्रमों से जो मैं हर रोज नए नए भ्रम बना लेता हूं, उससे मुझे आते हैं, छुड़ाते हैं, और सिर्फ इस एक सत्य के साथ जोड़कर मुझे रखते हैं। और दास ने टोरंटो में जो एनवाईएस हुआ था, वहां एक बात कही थी, और यहां दास को लगता है शायद लाइव भी जा रहा है, तो दास रिपीट कर सकता है वो बात, कि हमें सवाल पूछने की इजाजत मिली। गलती से भी इसे अपना हक नहीं समझ लें। ये कोई भी हक नहीं है मेरा कि मैं यहां आकर सवाल पूछ सकता हूं। ये राइट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इनकी कृपा है। और सवाल भी इसलिए पूछे जाएं कि ये अध्यात्म जिस मार्ग पे मैं चल रहा हूं, भक्ति के मार्ग पे मैं चल रहा हूं, जितनी बाधाएं, जितने भ्रम हैं इस रास्ते में, वो हट सकें, खत्म हो सकें। ये सवाल, ट्रांसपेरेंसी, सही गलत, ये सब करने के लिए दोबारा फिर पूरा संसार पड़ा है। आरटीआई एक्ट्स बनी है, राइट टू इंफॉर्मेशन। ज्यादा जानकारियां जाननी है, समाज की जानिए। यहां कोई भी हक नहीं, यहां हम समर्पण और समर्पित होने के लिए आए हैं। इस दातार, इस प्रभु को प्राप्त करने के लिए आए हैं। सदगुरु के चरणों में अपने आप को न्यौछावर करने के लिए आए हैं। लेकिन फिर भी ये ऐसा अवसर देते हैं
छोटी सी छोटी बात मेरे मन में अगर मुझे भ्रमित कर रही है, उससे मुझे निजात दिलाते हैं। और क्या प्रमाण देंगे कि ये सद्गुरु हैं। तो अंत में दास बस यही कहेगा कि ये जो जीवन मिला है बड़े भाग से मिलता है। उसके बाद सद्गुरु हमारे जीवन में आए हैं, ये तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है। तो अब इस बाजी को मैं हार ना जाऊं, इनके पास तक पहुंचकर भी इनसे दूर ना हो जाऊं। इतनी क्लैरिटी के साथ छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी बात को अगर मुझे बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि मैं अपने जीवन का जो मूल उद्देश्य है उसे पूरा कर सकूं। ये संगत के लिए अगर कहते हैं तो इसलिए ही कहते हैं कि इससे जुड़े रहेंगे तो मूल उद्देश्य जीते जी ब्रह्मलीन, पल पल में इस दातार का एहसास, श्वास श्वास सिमरो गोविंद। वरना तो बहुत आसान था, सबको कहते घर बैठे, फिर ऐसी चिट्ठियां भी नहीं आती कि हमारा भवन कब बनेगा। कितना आसान हो जाता। हम पूछते हैं भवन कब बने, ये वो भी सुनते हैं, वो भी जवाब देते हैं। अगर किसी भ्रम में ही डालना होता है या संगत की कोई महत्वता नहीं होती, बड़े आसानी से कह सकते थे, इतनी व्यवस्था की जरूरत ही ना पड़ती। ये सेवा संभाले, वो सेवा संभाले, क्योंकि जरूरत है, आवश्यकता है। मेरी आवश्यकता है कि मुझे सत्संग मिले, मेरी आवश्यकता है कि मुझे संतों का संग मिले, मेरी आवश्यकता है कि इस सच सूक्ष्म सत्य जो मेरे जीवन में आया है मैं इससे भूल ना जाऊं, इससे भटक ना जाऊं, किसी भ्रम में ना पड़ जाऊं। तो इन्हीं शब्दों के साथ दास इजाज़त चाहेगा और कल सबके दर्शन समागम पर भी होंगे और बहुत खूबसूरती से सबने अपनी सेवाएं इस एनवाइस में निभाई। और ये सब तभी मुबारक है अगर हम अपना जीवन सद्गुरु के उपदेश अनुसार, आदेश अनुसार, शिक्षाओं के अनुसार इस एक परमपिता परमात्मा के एहसास में बिताते चले जाएं। प्रेम से कहना